मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दीपावली पर इससे सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और डॉक्टर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस देसी गन से घायल होने से अब तक प्रदेश में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कार्बाइड गन के उपयोग से पीड़ितों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। कईयों की तो आंखें खराब हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इस मामले में शासन की तरफ से लापरवाही बरती गई है। इसके चलते ये घटनाएं हुई हैं। किसी भी बच्चे की आंख की रोशनी जाना एक बड़ी त्रासदी होती है। ऐसे में वह सरकार से मांग करता है कि इन बच्चों के इलाज में कोई परेशानी न हो, उनका परिवार कर्ज लेकर इलाज न कराए। इस तरह के इंतजाम सरकार को करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिवाली के समय जब कार्बाइड गन बिक रही थी तब स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं रोका। अब जाकर सरकार जागी है। ICMR ने भोपाल चैप्टर ने 2023 में ये जो कार्बाइड की जो गन थी, इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी? और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट है। और इन बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके भविष्य की बात है। उनके माँ बाप के चेहरों पर किस प्रकार से दुख है, दर्द है कि उनकी बच्चों की आंख को लेके अगर किसी बच्चे की आंखें जाती है तो आप समझ सकते हो उसके परिवार, उसके माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि सरकार यहाँ पे इलाज करा रही है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, एक इंसानियत के नाज है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नज़र रखे और इन गरीबों के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे घायल हुए हैं। सरकार ने कल प्रतिबंध लगाया, क्या लगता है? दिवाली के बाद उस गन पर उनके लोग जो बेच रहे थे या बनाने वाले, मैं तो कई बार कह चुका, सरकार एक भैंस है, बिन बजाना पड़ता जब उसके बाद भी नहीं जागती। लेकिन जब घटनाएं घटती प्रदेश के अंदर, जब सरकार जागती है, कईयों को सस्पेंड करती है, तो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके मंत्री इतने क्यों नहीं मॉनिटरिंग करा रहे? स्वास्थ्य मंत्री इतने कमजोर है। अगर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री कमजोर है तो भेजो उनको रीवा वापिस। EMS TV के लिए हेमंत मालिक की रिपोर्ट।